हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाले एक आईपीओ यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और लिस्टिंग गेन्स दोनों के लिए ये कैसी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये आईपीओ ओपन हो रहा है 23 से एंड विल बी गेटिंग क्लोज ऑन 26 कंपनी की बात करें सो ये कंपनी स्टार्ट हुई 2016 से। सो ऑलमोस्ट इट इज अ 9 ओल्ड कंपनी। इस कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग का ऑफ कॉम्प्लेक्स टूल्स लाइक मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एरो इंजन एंड एयर फ्रेम प्रोडक्शंस। सो बेसिकली एरोप्लेन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का इस कंपनी का काम है। उसके पार्ट्स डिजाइन करते हैं, ये बिल्ड टू प्रिंट एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन ऑफरिंग करते हैं। बिल्ड टू प्रिंट में बेसिकली क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये डिजाइन करते हैं पार्ट्स को, एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस यानी उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो इनकी ऑफरिंग्स है उसको डेवलप करते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय देयर क्लाइंट्स। और 2022 और 24 के बीच की बात करें सो ये अब तक अराउंड 2356 एसकेयूज को रेडी कर चुके हैं। एसकेयूज इज बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी इतने ऑलमोस्ट टाइप्स के इन्होंने डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट अब तक मैन्युफैक्चर करे हैं। और ये मोर देन 7 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अराउंड 26 से ज्यादा इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। सो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ये दोनों जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में जो इशू प्राइस बैंड रखा गया है दैट इज अराउंड 745 टू 785 पर शेयर। एक लोट में होंगे अराउंड 19 शेयर और एक लोट के लिए आपको पे करने होंगे अराउंड 14,915 रुपीज। इशू का जो रिटेल कोटा है उसमें रहेगा अराउंड 35%। इशू का साइज है 500 करोड़ और 50-50 है। कंपनी यूज करने वाली है 250 करोड़ को एज अ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में भी 250 करोड़ है, यानी ये पैसा जाने वाला है कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के पास। और फ्रेश इशू का जो 250 करोड़ है वो अमाउंट ये यूज करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के लिए, ये मशीनरीज परचेज करने के लिए। अपनी मेन और सब्सिडरी दोनों ही कंपनीज में ये कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टुवर्ड्स द परचेज ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। इट इज नॉट इजी टू सेट अप सच थिंग्स बिकॉज काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है ऐसी कंपनीज में, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 22 में कंपनी के एसेट्स थे अराउंड 57 करोड़ और 30 सितंबर 2024 को हो गए 500 करोड़। इट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जंप विच इज वेरी वेरी ह्यूज। रिवेन्यू की बात करें 37 करोड़ का रिवेन्यू था इनका 22 में और जो 24 एंड में हो चुका है 213 करोड़। प्रॉफिट की बात करें सो जो अराउंड 3.3 करोड़ का प्रॉफिट था वो अब हो चुका है 58 करोड़ का। सो काफी अच्छी ग्रोथ है फाइनेंशियल्स में कंपनी की। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करें सो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 17 करोड़ से ऑलमोस्ट 75 करोड़ पे आ चुके हैं ये। बट अगर इनके रिजर्व्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी बोरोइंग मैनेजेबल है, ये जब चाहे इसको पे कर सकते हैं। और पीई रेशियो की बात करें तो इस आईपीओ से पहले कंपनी की पीई रेशियो है अराउंड 64.37 एंड आफ्टर दिस आईपीओ इट विल बी अराउंड 51.61 की पीई रेशियो। इनके पीयर्स के साथ जब इस कंपनी का कंपैरिजन करें सो इस सेक्टर में बेसिकली एमटार टेक्नोलॉजीज, आजाद इंजीनियरिंग, पारस डिफेंस, डाटा पैटर्न जैसी कंपनी अपनी इंडियन मार्केट में अभी अवेलेबल है। और उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी पीई रेशियो कंपेयर करें जो अराउंड 51 की निकल के आ रही है, सो एमटार की पीई रेशियो इज अराउंड 237, डाटा पैटर्न की 89, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी की इट इज 37। उसके कंपैरिजन में थोड़ी पीई रेशियो ज्यादा है, बट बाकी सब पीयर्स के अकॉर्डिंग इस कंपनी की जो पीई रेशियो है यानी वैल्यूएशन जो रखी गई है दैट इज क्वाइट एट पार। बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। और प्रमोटर्स की बात करें तो आईपीओ से पहले उनकी होल्डिंग है अराउंड 92% और इस आईपीओ के आने के बाद होगी अराउंड 80%, विच इज ऑल्सो गुड, कुछ भी ऐसा कंसर्निंग नहीं है।
कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंपनी इस सेक्टर की इंडिया की फर्स्ट डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसीलिए इसके सारे ऑपरेशन सीमलेसली इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ और विदाउट एनी मच ह्यूमन इंटरवेंशन ये कंपनी अपने ऑपरेशंस रन करती है। सेकेंडली, ये ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है इस सेक्टर की, और इस सेक्टर में बेसिकली कंपनीज का आना काफी मुश्किल है, हाई बैरियर एंट्री है इस सेक्टर में बिकॉज ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। सेकेंडली, जो इसके मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं, क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी हाई हैं, सो कंपनी को उस लेवल की परफॉर्मेंस भी डिलीवर करनी पड़ती है। इस कंपनी के रिस्क की बात करें सो बेसिकली इस कंपनी का 99% रेवेन्यू अपने टॉप 10 क्लाइंट से आता है, और उसमें भी जो इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है वो अलोन इनको 59% ऑफ द रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। सो कल को अगर उस क्लाइंट के साथ कुछ इश्यू होता है तो कंपनी के मार्जिन पे काफी बड़ा डेंट लग सकता है। नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपने स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं, तो आप इस आईपीओ को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी सस्टेनेबल है, एंड थर्ड, जिस सेक्टर में ये कंपनी बिलोंग करती है, जैसे इसके क्लाइंट्स हैं एरोस्पेस से, डिफेंस से, एनर्जी सेक्टर से, उनकी जो ग्रोथ है वो ईयर टू ईयर बेसिस पर अच्छी हो रही है। इनफैक्ट आप हर साल बजट में जो एलोकेशंस देखेंगे इन इंडस्ट्रीज इस सेक्टर के लिए वो ईयर टू ईयर बेसिस पर बढ़ता जा रहा है, सो वैसे ही इस कंपनी के ग्रो करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो अभी इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम इज अराउंड 60%, सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अराउंड 60 to 80% आपको लिस्टिंग गेन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बट नेवर फॉरगेट, जो लिस्टिंग गेन्स है वो जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है, वो कभी भी मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ चेंज हो सकते हैं। आज 60% है, हो सकता है कल सिर्फ 6% रह जाए। सो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क एपेटाइट देखिए और रिसर्च करके अप्लाई कीजिए, तभी आप एक आईपीओ में स्टॉक्स को अच्छे से लंबे टाइम तक के लिए होल्ड कर पाएंगे। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।